हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, जो कि लास्ट वाली वीडियो में अपना बच गया था। अब इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के क्या करो, फैक्टर करो। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि इसका नाम दे लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है, ये पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो एक ऐसे दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई एक्स और वाई है, जिनकी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, ए और सी की मल्टीप्लाई कर दो। ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -4, कितनी आती है -12, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते तो कितना आता है -1 आता है। ठीक है, ये एक्स है माइनस एक्स है तो कितना आता है -1। तो ऐसे दो नंबर, अब यहाँ पर देखा मल्टीप्लाई के दौरान माइनस का साइन आया तो पक्का एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस होता है तभी साइन किसका आता है मल्टीप्लाई के अंदर, माइनस का आता है। अब हम नीचे के नीचे देखा हमने साइन किसका है, माइनस का, तो इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का है, छोटा नंबर प्लस का है। तो एक नंबर होते हैं 3 और एक नंबर होता है 4, दोनों की मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 12 आता है। मल्टीप्लाई कराए 12, बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए, माइनस का कर दिया तो आंसर कितना आएगा -12। दोनों को ऐड करो, 3 - 4 कितना आ गया -4। तो दो नंबर क्या है अपने पास, 3 और -4। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ नंबर, रियल नंबर नहीं बोले, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, दो इंटीजर की -12 तो किन्हीं भी दो रियल नंबर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और भी काफ़ी दो रियल नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। ठीक है, लेकिन हमें दो इंटीजर चाहिए, तो दो इंटीजर कितने हुए, 3 और -4। तो मिडिल टर्म की जगह पर हम क्या लिखेंगे, +3 और -4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3x² -4x + 3x एंड -4। यहाँ से कॉमन ले लो, कितना आएगा, x कॉमन आया, अंदर कितना बचा 3x -4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन ले लेते, कितना बचेगा 3x -4। दोनों फैक्टर सेम आए तो x + 1 और 3x -4 क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए अपने पास ये। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट क्या है, पहला पार्ट गिवन है कि फैक्टर करने किसके, लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है यहाँ पर x³ -2x² -x एंड +2। ठीक है, अब इसके बहुत से मेथड है करने के, तो पहला जो मेथड है वो बिना फैक्टर थ्योरम का यूज़ किए हो सकता है। तो देखो कैसे करेंगे इजीली से इसको, इजी वे में इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। पेयर बनाए तो इनमें से क्या कॉमन आया, जो कि हम फैक्टर थ्योरम में करते हैं, देखो यहाँ पर पेयर बना के। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेयर बना लेंगे, पेयर से हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो, लेकिन जिस क्वेश्चन में पॉसिबल है उसमें कर लेते, तो थोड़ा छोटा पड़ता है ये। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा अपने पास, x² कॉमन आ ले, क्योंकि यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x², तो x² कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा x -2। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा x -2। पहले ही बता रखा अगर माइनस कॉमन लेते तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, x माइनस का था प्लस का बन गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। बिल्कुल सेम होने चाहिए ये फैक्टर अपने पास, तो बिल्कुल सेम आए तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं x² -1, इसको कॉमन लेके लिख दो x -2। अब इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² -1 का स्क्वायर बने तो क्या 1 ही बनेगा, कोई फैक्टर पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, a - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। हो गई अपने पास 3 फैक्टर। ध्यान रखना है जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर बनते हैं। यहाँ पर पावर कितनी थी, 3, हाईएस्ट पावर 3 थी, तो कितने फैक्टर बनेंगे इसके, 3 ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब जैसे कि अपना अगला क्वेश्चन है वो इस स्टेप से नहीं होगा। जो अगला क्वेश्चन क्या गिवन दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x³ -3x² -9x -5 है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो पहला जो ये हमने क्वेश्चन किया है इसके थ्रू करें तो ये इसके थ्रू नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये पेयर बना लिया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ गया, कितना बचेगा x -3 बच गया। ठीक है, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन है तो इसका मतलब हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाएंगे, 9x + 5। अब देखो ये फैक्टर हमारे इक्वल नहीं आए। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन हमने किया था इस मेथड से हम नहीं कर सकते, तो इसको किस मेथड से करेंगे, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो देखना है कि ये जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी। ठीक है, अगर ऑलरेडी 1 है तो अगला स्टेप अपना क्या है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऑफ 5 क्या आएगा, +-1 और +-5। प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 5 भी हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब 1 बाई 1 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर ये वैल्यू। ठीक है, एट x = 1, अगर x = 1 पुट करें तो अपने पास ये कितना आएगा, इसको नाम दे लो कि f है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1³ -3 1² -9 × 1 -5। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास, 1 -3 -9 -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया। ठीक है, 0 नहीं आया तो हम अगला नंबर लेंगे, प्लस का 1 ले लिया, अब माइनस का 1 लेकर देखेंगे। ठीक है, एट x = -1, देन f ऑफ -1 पुट करेंगे, देन -1³
-3 इंटू -1 स्क्वेयर -9 इंटू -1 एंड -5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -1 -3 +9 -5 इज इक्वल टू 0। जब 0 आ जाता है तो हमने क्या देखा, -1 के ऊपर क्या आया है, 0 आया है। तो सिंस f of -1 is equal to 0 then x plus 1 is factor of given polynomial। फैक्टर थ्योरम यही तो बोलती है, ठीक है, कि अगर जिसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो x -1 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0। तो इस साइन को, इस ये जो नंबर है इसका साइन बदल के x के साथ लिख दो। लिख दिया x माइनस, एक्चुअली में आना चाहिए x -1, वैसे देखें ये x -1, लेकिन क्या लिखेंगे x + 1, क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा। अब इसका ये फैक्टर तो पता लगा है, कितने फैक्टर आएंगे, 3 आएंगे। एक का हमें पता लगा है, बाकी के 2 कैसे निकालेंगे। बाकी के 2 निकालने के लिए ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को डिवीजन मेथड से इससे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। मेथड इसके और भी होते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड इन केस में थोड़ा छोटा होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता, और डिवीजन मेथड देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन होता है बिल्कुल ईजी। तो अपने पास क्या पोलिनोमियल थी, पोलिनोमियल थे अपने पास x³ -3x² -9x -5 को इसको डिवाइड करवाएंगे, जो अभी अभी अपने पास फैक्टर आया था x + 1 से, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करवाते हैं, इसके फर्स्ट टर्म को x³ को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे, x से x कैंसिल, 3 थे 1 कट गया, कितना बच गया 2। देन x² की मल्टीप्लाई x के साथ कितना आएगा, x³ की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आएगा, x²। ये माइनस का, ये माइनस का। एक बात और ध्यान रखनी है इसके अंदर, अगर मान लो जो डिग्री के नीचे डिग्री लिखनी है, अगर मान लो बाई चांस मान लेते हैं अगर ये x होता, x की मल्टीप्लाई 1 से करवाते तो कितना बनता है, ये अपने पास x बनता। तो इस x को हम यहाँ ना लिख के इसके नीचे लिखते, ठीक है। तो जो डिग्री होती है, डिग्री के नीचे डिग्री वाले वेरिएबल लिखने होते हैं हमें, ओके। तो ये तो बन गया आपके पास 0, ये कितना बनेगा, -4x² -9x -5। अगला काम फिर से इस टर्म को, इस फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे, -4x² को x से डिवाइड करवाएंगे तो कितना बचेगा, -4x। -4x की मल्टीप्लाई x के साथ, साइन का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, तो साइन को हमेशा साथ रखना है। -4x की मल्टीप्लाई x के साथ कितना आएगा, -4x², -4x की मल्टीप्लाई 1 के साथ -4x, डिवाइड बाय साइन बदल दो, ये प्लस का कैंसिल, कितना बचेगा, -5x -5। फिर से क्या करेंगे, -5x को x से डिवाइड करवाएंगे, x से x कैंसिल, कितना बचेगा, -5 -5 की मल्टीप्लाई x के साथ -5x, -5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -5, साइन चेंज, और आंसर कितना आया, 0। और 0 ही आना चाहिए, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि x + 1 क्या है, फैक्टर है किसका, इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो अपना कोशिएंट आया है, ये जो कोशिएंट आया है कि x² -4x -5, इसके फैक्टर करने हैं बस। अपना लास्ट स्टेप यही है, इसके फैक्टर करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट कर लेते हैं, अपने पास px है कोई भी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फैक्टर हम इजीली कर सकते हैं। एक ऐसे 2 नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, a और c की मल्टीप्लाई कितना आएगा, -5। इन दोनों को ऐड करते तो अपने पास कितना आता है, -4। तो वो 2 नंबर है, एक तो है 1, एक है कितना, -5। ध्यान रखना है मल्टीप्लाई के टाइम हमने देखा तो साइन किसका है, माइनस का, यानी कि एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का है। नीचे गए साइन किसका, माइनस का, यानी कि बड़े वाला नंबर माइनस का है, छोटे वाला नंबर किसका है, प्लस का। अब ऐसे 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, तो 1 और 5 ही होते हैं भाई, बड़ा माइनस का होगा, छोटा प्लस का होगा, कर दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो अपने पास 2 इंटीजर आए हैं, कितना आए, -1 और 5। तो देखो पुट कर देते हैं वैल्यू इसके अंदर। अब x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² -5x एंड प्लस x -5। इसमें से x कॉमन ले लो, कितना बचेगा, x -5। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, x -5। दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं भाई। देन x + 1 और x -5, 2 फैक्टर ये आ गए, और एक फैक्टर अपने पास पिछले वाले मेथड से आ गया था, ठीक है। आंसर 3 फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज x + 1 x + 1 एंड x -5। अब ये मत बोल देना कि मैडम ये दोनों सेम से हैं तो इनको 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये पिछले वाले से आया है, ये इस मेथड से निकल के आया है, ठीक है। तो 3 फैक्टर अपने पास आ गए, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो देखो। हर पार्ट में कुछ ना कुछ नया है, तो इसके अंदर देखो लेट कर लेते कि f(x) हमें गिवन दे रखा है, x³ +13x² +32x +20, ओके। चलो इसको सोल्व करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, हमने देखा कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 के फैक्टर कर लो। 20 के जो फैक्टर आएंगे वो कितना आएंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10, और खुद ये भी तो होता है, ठीक है। ये इसके क्या हो गया, अपने पास फैक्टर निकल के आए हैं। क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर लो, एट x = 1 के ऊपर।
1 के ऊपर चेक करेंगे, देन एफ ऑफ 1 कितना आएगा अपने पास, 1 पुट करेंगे तो ये तो थोड़ा अंडरस्टूड है, प्लस का साइन है, यहाँ पर भी सारे प्लस के हैं, 1 पुट करेंगे तो सारे ऐड होंगे और विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सीधा पुट करके देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू -1 के ऊपर, -1 के ऊपर पुट करेंगे, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 प्लस 3 -33 एंड प्लस 23, ठीक है, सॉरी 13 है भाई ये, ओके, और ये 20 है। अब देखो ये -32 और -1 कितना बनेगा, -33, और 20 और 13 कितना बनेगा, +33, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सिंस f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 देन x + 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, हम इसको डिवाइड करवाएंगे, इस पोलिनोमियल को, एक फैक्टर आ गया अपने पास x + 1, तो ये जो अपने पोलिनोमियल इसको डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवा दो, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करवाएंगे x + 1 से, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से, x³ को डिवाइड करवाएंगे x से, 2 बचेंगे, x² की मल्टीप्लाई x से x³ प्लस x² की मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा, x² माइनस माइनस, तो ये कितना बनेगा, 12x² प्लस 32x प्लस 20, फिर 12x² को x से डिवाइड करवाएंगे, 12x² को डिवाइड करवाएं हमने x से x कैंसिल, कितना बचेगा, 12x की मल्टीप्लाई x के साथ 12x² प्लस 12x, फिर से माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल होगा, ये कितना बचेगा, 20x प्लस 20, फिर 20x को x से डिवाइड करवाएंगे, कितना बचेगा, खाली 20 बचेगा, x से x कैंसिल, 20x प्लस 20 माइनस माइनस कितना आ गया अपने पास, 0। फिर अगला स्टेप कितना होता है अपना, जो कोशिएंट आता है इसके फैक्टर करते हैं, लेट कर लेते हैं, कोशिएंट आया अपने पास p ऑफ x, देन x² प्लस 12x प्लस 20। अब दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करते तो a और c की मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 20, और दो नंबरों को ऐड करते तो कितना आना चाहिए, 12। तो ऐसे दो नंबर सोचो भाई। अब देखो मल्टीप्लाई 20 किस किस की आती है, 1 की और 20 की, 20 तो मल्टीप्लाई आ गई, लेकिन ऐड करेंगे तो 12 आएगा, आना कितना चाहिए, 12। अब 2 और 10 की मल्टीप्लाई, 2 और 10 की मल्टीप्लाई करवाई तो 20 तो आ गया, और ऐड किया तो भी 12 आ गया, तो फैक्टर कितने आए, x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, ठीक है। सोल्व कर दो, इसमें से x कॉमन ले लो, कितना बचेगा, x प्लस 2, इसमें से 10 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, x प्लस 2, दोनों सेम है, देन x प्लस 10 एंड x प्लस 2, तो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और तीसरा आपने यहाँ से निकाला था, ठीक है। अब पावर 3 दे रखी थी, तो फैक्टर भी कितने आएंगे, इसके 3 फैक्टर आएंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जो पार्ट नंबर 4 है वो क्या क्या रखा है, लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 के इक्वल है। अब अपना पहला काम क्या होता है कि इसका जो कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। अब ये 1 नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, y³। अब इसमें से 2 कैसे कॉमन ले, अब देखो y² है, y² को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 डिवाइड बाई 2y², कट जाएगा, कितना बचेगा, y² ही बचेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 1/2y² बच गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना कॉमन बचे, यहाँ पर कितना बचा अपने पास, 1/2y², इसमें से 2 कॉमन गया y, इसमें फिर से यही बात होगी तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1/2। अब देखो वापस 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 की मल्टीप्लाई y³ से 2y³, 2 की मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, y² आएगा, 2 की मल्टीप्लाई y से -2y, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये जो अंदर वाली टर्म आती है, अब इसका फिर से हम फैक्टर करेंगे, ये जो है हम जो फर्स्ट पार्ट करें उसके थ्रू भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर -1/2 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। इसको हम जो हमने इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट किया है उसके थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, ये 2 तो अपना आउटसाइड चलेगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y² कॉमन आ रहा है, y² कॉमन आया तो अंदर कितना बचा, y प्लस यहाँ पर कितना 1/2 बच गया, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, देन कितना बचा 1 प्लस 1/2, ठीक है। दोनों सेम है भाई, तो इसको कैसे लिख दें, y² -1 y², इसको कैसे लिख दें, y प्लस 1/2। ये a² माइनस b² बना, इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, a² माइनस b², ये कितना बनेगा, a माइनस b और a प्लस b। इसमें इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया 2, कितना बनेगा 2y प्लस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखो इसको ऐसे ही मान लो, ये 2 है, कंफ्यूज मत होना, ये 2 है, मान लेते हैं ये कंप्लीट a है, मान लो कंप्लीट कितना है, b है, और मान लें ये कंप्लीट कितना है, c/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a b c बचा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा अपने पास, y माइनस 1 y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, ठीक है। ये हुई अपने एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।